Hi student, I hope all of you doing well. Today we are discuss about the PDF 6 chemical kinetics, and in this video we discuss about the integrated rate expression. तो आज हम लोग इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से जो है कि आपका फर्स्ट आर्डर और सेकेंड आर्डर, जीरो आर्डर और फर्स्ट आर्डर का ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है, जिसमें से कि इंटीग्रेटेड रेट ऑर्डर जीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन आपको फाइंड आउट करना होता है इंटीग्रेशन के बेस पे, जिसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों बिना किसी देरी के इस वीडियो को। हम लोग सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डेराइव्ड एज गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपका डेराइवेशन इस पीडीएफ में आप लोगों ने देखा है। देखते हैं हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन सबसे पहले कहते हैं किसे हैं बच्चों? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन इज सेड टू बी टू जीरो ऑर्डर इफ इट्स रेट डज नॉट depend upon the concentration of any of the reactants consider the general zero order reaction is R एरो प्रोडक्ट। यानी कि कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसका रेट, ध्यान से देखिएगा बच्चों, जिसका रेट जो है रेट उसके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो उसे हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। इसके पहले भी आप लोग देख चुके हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसका रेट उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, उसे हम जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। चलिए अब यहाँ पे हमको एक एग्जांपल है आर, जिससे कि प्रोडक्ट पी फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे आर का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा? इन ब्रैकेट आर, इट मीन्स दैट लेट in bracket R be the concentration of the reactant R and K is the rate constant for a zero order reaction। तो यहाँ पे जो in bracket R है वो कंसंट्रेशन को शो कर रहा है रिएक्टेंट R के, और जो R यहाँ पे K है वो K क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं मैथमेटिकली, रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर अपान डी टी, कंसंट्रेशन ऑफ डी आर अपान डी टी। और यहाँ पे डी आर अपान डी टी एक नया टर्म आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा होगा बच्चों, जो डिफ्रेंसिएशन को शो करता है। ठीक है, यानी आर का डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे शो किया गया इज इक्वल टू, ठीक है, रेट इज इक्वल टू के इंटू, के क्या है? रेट कांस्टेंट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ आर टू द पावर जीरो, क्योंकि बिकॉज दिस इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ आर टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन, यानी किसी भी चीज़ का पावर यदि जीरो होता है तो उसको हम लोग वन मान सकते हैं बच्चों। चलिए फिर आगे देखते हैं। और अब डी आर माइनस डी आर जो है, यहाँ पे माइनस को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं या माइनस का मल्टीप्लाई करा देते हैं दोनों साइड में। तो यहाँ पे हो जाता है डी कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। क्लियर? चलिए अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हम दोनों साइड में अब इंटीग्रेट करते हैं बच्चों। देखते हैं इंटीग्रेशन के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं ये वाला जो देख रहे हैं आप लोग, डी आर, यानी कि डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो इंटीग्रेशन का बिल्कुल क्या होता है? इन्वर्स होता है, उल्टा होता है। तो डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन जो है कैंसिल हो जाता है यहाँ पे, तो बचता क्या है आपका? केवल रिएक्टेंट बच जाता है जिसका कंसंट्रेशन आर है वो। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी है। अब यहाँ पे देखेंगे यदि कोई भी टर्म नहीं दिया है, इंटीग्रेशन dt दिया है, तो इसका मैथमेटिकली जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? t होता है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अब यहाँ पे इसका जो इंटीग्रेशन है वो कैंसिल हो गया डिफ्रेंसिएशन से, तो r बचा इज इक्वल टू माइनस के ये पहले से था जो इसको हम लोग कांस्टेंट टर्म में बाहर किए थे, और dt इंटीग्रेशन dt का जो इंटीग्रेशन होता है वो t होता है, प्लस आई क्या है बच्चों यहाँ पे? तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। क्लियर? आगे देखते हैं। वेयर आई इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अभी हमने आप लोग को बताया कि आई क्या है? इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। द वैल्यू ऑफ आई कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द इनिशियल कंसंट्रेशन। आई की वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन से हम लोग काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ आर बी आर नॉट एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, यानी टी इक्वल टू जीरो पे जो कंसंट्रेशन आर का है वो आर नॉट है। द इक्वेशन बिकम्स, अब जो इक्वेशन ऊपर दिया है वो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे आर के जगह पे हमने क्या किया? आर नॉट
इक्वल टू माइनस के, और टी के जगह पे इनिशियल टाइम है तो 0, और आई इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो आई की वैल्यू काउंट करनी है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, अब जो इक्वेशन फर्स्ट था उसमें आई की वैल्यू हम लोग पुट करके देख लेते हैं बच्चों क्या होता है। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग को के की वैल्यू निकालनी है, तो के टी इज इक्वल टू और हो सकता है आर नॉट, और इधर भेजेंगे तो माइनस आर कंसंट्रेशन हो जाएगा, या के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ आर माइनस कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन टी। इक्वेशन नंबर सेकंड ले लेते हैं इसको हम लोग। आगे देखते हैं बच्चों, where R naught is the initial concentration of R and concentration of R is the concentration at time t। तो ये जो कंसंट्रेशन दिया है बच्चों, ये t इज इक्वल टू 0 टाइम पे दिया है, और ये नीचे वाला जो कंसंट्रेशन दिया है वो एट टाइम t पे जो कंसंट्रेशन है वो दिया है। फॉर दिस रिएक्शन k इज बी कैलकुलेटेड, इस रिएक्शन के लिए हम लोग k कैलकुलेट कर सकते हैं। The equation second is known as integrated rate equation for zero order of reaction, और इस रिएक्शन को ही हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है बच्चों, के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन टी। याद रखना है बच्चों, ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ये रेट कांस्टेंट का वैल्यू होता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का। चलिए आगे देखते हैं। इक्वेशन सेकंड इज नोन एज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछता है एग्जाम में, और दे के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देगा, उससे पूछेगा कि बच्चों आप लोग ये बताइए कि ये जो ग्राफ दिया है वो किस ऑर्डर को शो कर रहा है। तो आपको ग्राफ को देख करके ये बताना होगा कि ये किस ऑर्डर का ग्राफ है। चलिए देख लेते हैं। द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन बाई, यहाँ पे हम लोगों ने ये इक्वेशन देखा था अभी ऊपर डेरिवेशन में, कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, जो कि हमको आई की वैल्यू पुट करने के बाद प्राप्त हुई थी। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। देन दिस इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन का फॉर्म शो कर रहा है, क्योंकि ये इक्वेशन क्या है बच्चों, जो देखा है अभी आप लोगों ने, आर इज इक्वल टू के टी, ओके, माइनस के टी प्लस आर नॉट दिया है। तो यहाँ पे हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है, m के कांस्टेंट, टी एक्स जो कि वेरिएबल है, और c यहाँ पे जो हम लोगों ने ये कांस्टेंट लिया है, स्लोप लिया है, वो आर नॉट शो कर रहा है। चलिए देख लेते हैं इस ग्राफ को। प्लॉट द ग्राफ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आर वर्सेस टाइम टी इज अ स्ट्रेट लाइन इन शोन इन द फिगर। अब ये जो फिगर है बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये फिगर जो वाई एक्सिस पे है और ये एक्स एक्सिस है, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कंसंट्रेशन यहाँ पे जो है, यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है वो आर है, और टाइम जो है यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग इंक्रीज करता जा रहा है, और यहाँ पे आते आते जो स्लोप जो यहाँ पे कट दिखाई दे रहा है आपको, ये आर नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू द माइनस के, ये जो है वो माइनस के इक्वल है, ये जो स्लोप है। तो जब भी आप लोगों से ये पूछा जाए, एंड माइनस के इज द इंटरसेप्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ आर एट आर एक्सिस इज आर नॉट, यहाँ पे जो कट है इसको हम लोग बोलते हैं आर नॉट। ध्यान देना है हम लोग को, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक्स वाई एक्सिस पे जो होता है वो कंसंट्रेशन, एक्स एक्सिस पे टाइम होता है, और इसका जो ग्राफ है ये एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलता है। तो इस ग्राफ को देखकर आप लोग ये बता सकते हैं, दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंट द जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम इस टॉपिक पे हम लोग।